मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे मीन लग्न की कुंडली में अगर शनिदेव लग्न में ही स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों, अपने इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि मीन लग्न की कुंडली में शनिदेव का रोल क्या है। तो अगर हम मीन लग्न की कुंडली की बात करें तो मीन लग्न की कुंडली में शनिदेव के पास दो भावों का स्वामित्व है। शनिदेव की दो राशियां हैं, मकर और कुंभ राशि, जिसमें से उनकी एक राशि आ रही है 11वें भाव में। तो मतलब मीन लग्न कुंडली में शनिदेव के पास पहले का भाव के स्वामित्व की बात करें तो मीन लग्न कुंडली में शनिदेव के पास लाभ भाव का स्वामित्व है, कुंडली का 11वें भाव का स्वामित्व है। और साथ ही साथ शनिदेव की जो दूसरी राशि है कुंभ राशि, वो मीन लग्न कुंडली के 12वें भाव में आती है। तो इस हिसाब से देखें तो अगर मीन लग्न कुंडली में शनिदेव के रोल के बारे में बात करें तो मीन लग्न में शनिदेव के पास दो भावों का स्वामित्व है, एक 11वें भाव का जो कि लाभ भाव है और दूसरा है व्यय भाव। अगर मित्रों इस तरह से देखें तो अगर दोनों भावों को हम देखें तो दोनों एक तरह से एक दूसरे के विपरीत है। 11वां भाव लाभ का है और 12वां भाव व्यय का है। तो मीन लग्न कुंडली में शनिदेव मिश्रित फल देने वाले ग्रह हैं, मिक्स टाइप का रिजल्ट देने वाले ग्रह हैं। डिपेंड करता है कहाँ बैठे हैं। तो चूंकि आज हमारा विषय है कि मीन लग्न कुंडली में शनिदेव लग्न में हो तो कैसा फल देते हैं, तो इस प्लेसमेंट में चूंकि मित्रों उनके पास एक कह लीजिए कि एक लाभ का भाव है और एक व्यय का भाव है, दोनों ही अपोजिट नेचर के भाव हैं। तो यहाँ पे मिक्स टाइप के रिजल्ट्स आएंगे और हमें अब आगे अपने रिजल्ट को समझने के लिए, अपने किसी कंक्लूजन को पहुंचने के लिए हमें यह जानना जरूरी है, चूंकि शनिदेव के पास मीन लग्न कुंडली में 11वें भाव का स्वामित्व है और 12वें भाव का स्वामित्व है और बैठे हैं लग्न में, तो हमें यह जानना जरूरी है कि कुंडली के 11वें भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है, चूंकि यहाँ का स्वामित्व लेकर शनिदेव लग्न में आ रहे हैं, और 12वें भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है कि चूंकि यहाँ का भी स्वामित्व लेकर शनिदेव लग्न में आ रहे हैं, और लग्न में शनिदेव बैठे हैं तो लग्न से किन चीजों का विचार किया जाता है, इसको भी हमें जानना बहुत जरूरी है। और उसके बाद हम शनिदेव के जो खुद के अपने नैसर्गिक कार्यकत्व है, जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, इन सब सारी चीज़ों को जब हम कोरिलेट करेंगे, आपस में रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे इन चीज़ों का, तब जाकर के हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि मीन लग्न कुंडली में अगर शनिदेव लग्न में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। मित्रों, अगर सबसे पहले हम बात करें कुंडली में 11वें भाव की, तो कुंडली का 11वां भाव लाभ का है, आय का है, जातक की इनकम के बारे में जानकारी देता है, जातक की अर्निंग के बारे में जानकारी देता है, जातक की अर्निंग के सोर्सेस के बारे में जानकारी देता है, इनकम के सोर्सेस के बारे में जानकारी देता है कुंडली का 11वां भाव। साथ ही साथ इनकम कैसी रहेगी, आय जातक की कैसी रहेगी, कम आय रहेगी, जाता रहेगी, ज़्यादा आय रहेगी या कम रहेगी, एक स्मूथ और कंसिस्टेंट इनकम रहेगी, अर्निंग रहेगी, एक स्मूथ और कंसिस्टेंट अर्निंग रहेगी, मतलब एक उसमें आय में निरंतरता रहेगी, या फिर एक फ्लक्चुएटिंग इनकम रहेगी, उतार चढ़ाव लिए हुए लाभ होना। ये सारी जानकारी हमें कुंडली के 11वें भाव से मिलती है। कुंडली के 11वें भाव से हम जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, बड़े संस्थान हैं, बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, इनका विचार कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। कुंडली के 11वें भाव से जातक के बड़े भाई बहनों का विचार किया जाता है। जातक के अपने बड़े भाई बहनों से कैसे संबंध रहेंगे, कैसा बड़े भाई और बहनों का सानिध्य मिलेगा, कैसा रिलेशन एस्टैब्लिश रहेगा अपने बड़े भाई बहनों से, ये सारी जानकारी कुंडली का 11वां भाव देता है। जातक की नेटवर्क सर्किल कैसी रहेगी, उसके संगत में कैसे लोग रहेंगे, कितनी बड़ी नेटवर्क सर्किल होगी, जातक के कॉन्टैक्ट्स, जातक के लिंक्स किन लोगों से रहेंगे, ये सारी जानकारी कुंडली का 11वां भाव देता है। कुंडली के 11वें भाव से जातक के मित्रों के बारे में जानकारी मिलती है। तो चूंकि 11वां भाव लाभ का है तो यहां से हम इंटरप्रेन्योरशिप वगैरह का भी विचार करते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चूंकि शनिदेव के पास दूसरे भाव का भी स्वामित्व बात करें तो मीन लग्न कुंडली में दूसरे भाव का जो स्वामित्व उनके पास है वो है 12वें भाव का। तो दूसरा जो भाव है वो है 12वां भाव, इसका भी स्वामित्व शनिदेव लिए हैं। तो दूसरी तरफ अगर 12वें भाव की बात करें तो मित्रों ये दूसरे स्थान है
एक त्रिक स्थान है। 11वां भाव उपचय स्थान है, त्रिषणाय स्थान है, और कुंडली का 12वां भाव एक दुष्ट स्थान है, एक त्रिक स्थान है। कुंडली के 12वें भाव से जीवन में होने वाले लॉसेस का विचार करते हैं, समस्त प्रकार के लॉसेस, एक्सपेंसेस का विचार करते हैं, लॉसेस मॉनेटरी टर्म्स में और नॉन मॉनेटरी टर्म्स में, इन सारी चीज़ों का विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। जैसे भाई पैसे का लॉस तो है ही साथ सम्मान का या फिर शारीरिक ऊर्जा का, शरीर का, समस्त प्रकार के जो लॉसेस हैं, एक्सपेंसेस हैं, उनका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम फॉरेन ट्रेवलिंग की बात करते हैं, विदेश यात्रा की बात करते हैं, विदेशों में सेटलमेंट की बात करते हैं, विदेश आना जाना, विदेश टूर एंड ट्रेवल्स, फॉरेन टूर्स एंड ट्रेवल्स के लिए विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह का विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम पृथक स्थानों का विचार करते हैं, वो चीज़ें जो आइसोलेशन में होती हैं, आइसोलेटेड प्लेसेस जो होते हैं, पृथक स्थान हैं, उनका विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। मतलब पृथक स्थानों का मतलब यह है कि जो कि समाज की जो मुख्य धारा है उससे अलग हट करके, अलगाव लिए हुए उन चीज़ों को हम कहते हैं थोड़ा पृथक हो, आइसोलेशन प्लेसेस, जैसे आपके हॉस्पिटल्स हैं, असाइलम्स हैं, जेल्स हैं, इनका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। और साथ ही साथ चूंकि 12वां भाव व्यय का है, तो यहाँ से किसी प्रकार की चैरिटी करना, डोनेशन करना, परोपकारिता करना, दान वगैरह करना, चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह का भी विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम स्पिरिचुअलिटी का भी विचार करते हैं। तो जो स्पिरिचुअल मैटर्स हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हैं, जैसे योग है, तप है, साधना है, मेडिटेशन है, ये जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हैं, इनका भी विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। फॉरेन कनेक्शंस का विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। जातक को निद्रा के सुख कैसा मिलेगा, इन सारे विषयों का विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। किसी प्रकार का एडिक्शन है, बुरी लत है, तो उनका भी विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। और इन दोनों का 11वें भाव का 12वें भाव के कारकत्वों को हमने जान लिया। इन दोनों का स्वामित्व लेके आगे मीन लगने कुंडली में शनिदेव लगन में, तो लगन से किन चीजों का विचार किया जाता है? तो जो लग्न स्थान होता है वह कुंडली का बिगिनिंग पॉइंट है, आरंभ का स्थान है। लग्न से जातक की उसकी कद काठी, उसकी फिजिक, उसकी शारीरिक संरचना, उसकी पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व समूचे रूप में, इसका विचार हम कुंडली के लग्न स्थान से करते हैं। जातक का फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, उसकी कद काठी कैसी होगी, उसकी फिजिक कैसी होगी, ये सारी चीजें कुंडली के लग्न स्थान से पता चलता है। साथ ही साथ जातक का जीवन में दशा और दिशा कैसी रहेगी, उसके लाइफ पाथ कैसा रहेगा, जातक का जो मस्तिष्क वाला पोर्शन है, अगर अंगों की बात करें, जो हेड वाला पोर्शन है, उसका विचार कुंडली के लग्न स्थान से करते हैं। जातक का मोरल कैसा रहेगा, जातक का कॉन्फिडेंस लेवल कैसा रहेगा, जातक का विल पावर और उसका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा रहेगा, ये सारी जानकारी हमें कुंडली के लग्न स्थान से मिलती है। तो मोटे तौर पर मित्रों हमने ये जान लिया कि कुंडली के 11वें भाव और 12वें भाव और लग्न स्थान से किन चीजों का विचार किया जाता है। अब इसी में हमें यह भी देखना है कि खुद अपने शनि देव के नैसर्गिक कारकत्व क्या है, नेचुरल सिग्निफिकेंस क्या है, तभी हम ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को कोरिलेट कर पाएंगे, रिलेशन एस्टैब्लिश कर पाएंगे। मित्रों अगर हम शनिदेव की बात करें तो शनिदेव एक मंदगामी ग्रह है, स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं, धीमे रिजल्ट देते हैं, प्लस शनिदेव कर्म प्रधान ग्रह है, जातक को उसके कर्म के अनुसार ही फल देते हैं। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। तो ये एक प्रकार के कह लीजिए कि एक प्रकार के न्यायाधीश टीचर हैं, ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट टीचर है जो व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार उसका फल देते हैं। और कोई व्यक्ति अगर किसी प्रकार की दिशा भटक गया है तो उसे स्ट्रगल करा के, संघर्ष करा करके, जीवन का मूल्य समझा करके सही मार्ग पर भी शनिदेव लेके आते हैं। तो एक प्रकार के टीचर हैं ये, स्ट्रिक्ट टीचर, और साथ ही साथ ग्रहों में इन्हें न्यायाधीश की पदवी हासिल है। तो जो जुडिशियल सेक्टर है, न्याय का जो सेक्टर है, वो शनिदेव के अंतर्गत आता है। व्यक्ति को अनुशासन प्रिय बनाना, मेहनती बनाना, कर्म प्रधान ग्रह हैं। तो अच्छी स्थिति में हो कुंडली में तो जातक को कर्मठ बनाते हैं, मेहनती बनाते हैं, और अगर खराब स्थिति में हो तो आलस्य, लेजीनेस,
ये सारी चीजें जातक को शनिदेव प्रदान कर देते हैं। अगर खराब स्थिति में है तभी स्ट्रगल ज्यादा आ जाता है जीवन में। अच्छी स्थिति में है तो राजनीति के माध्यम से लाभ, सरकार से लाभ, जनता का फेवरेबल होना, जनता का वो कह लीजिए कि मतलब जनता का सपोर्ट मिलना, वो सारी चीजें हो जाती हैं जब शनिदेव कुंडली में अच्छे होते हैं। तो जातक मेहनती होता है, दृढ़ निश्चयी होता है, कर्मठ होता है, अनुशासन प्रिय होता है, न्याय प्रिय होता है। तो ये तो कुछ अपने शनिदेव के नैसर्गिक कारकत्व हो गए और हमने भावों का भी कारकत्व देख लिया। अब इन चीजों को कोरिलेट करके हम इसी रिजल्ट पे पहुंचेंगे कि मीन लग्न कुंडली में अगर शनिदेव लग्न स्थान में बैठे हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। तो चूंकि आज का विषय है मीन लग्न कुंडली में शनिदेव लग्न स्थान में बैठे हो, और मैं तो लग्न स्थान जैसे कि मैंने बताया जातक का व्यक्तित्व है जो कि दशा, जीवन की दशा और दिशा को बताता है। तो यहां पे मैं तो अगर कोई ग्रह बैठता है या यहां पे दृष्टि डालता है लग्न स्थान पर, या लग्नेश से साथ युति करता है या लग्नेश पर दृष्टि डालता है, तो ये स्थितियां जातक के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। भाई जैसे कच्चा बर्तन होता है, कुम्हार उसे आकार देता है, रूप रंग देता है, बर्तन बनाता है, उसी प्रकार से जो कोई ग्रह लग्न में बैठता है तो सीधे सीधे वो ग्रह जातक के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। तो जो भी ग्रह लग्न में बैठा है, जिन भावों का स्वामित्व लेके लग्न में बैठा है, उन भावों के जो भी कारकत्व है, वो जो सिग्निफिकेंस है, वो उनका प्रभाव जातक के व्यक्तित्व के ऊपर डायरेक्टली आना ही आना पूरे जीवन भर। अब यहाँ पे चूंकि शनि जो दो भावों का स्वामित्व लेके लग्न में आए हैं, और अगर मीन लगन चूंकि मित्रों गुरुदेव बृहस्पति का लगन है और गुरुदेव बृहस्पति के शनिदेव से न्यूट्रल रिलेशन है, ना ही शत्रुता का ना ही मित्रता का। तो ऐसी दिशा में चूंकि एक कह लीजिए कि एक पॉजिटिव भाव का स्वामित्व लेके आ रहे हैं, एक जस्ट दोनों अपोजिट नेचर के भाव हैं। 11वां भाव लाभ का है, 12वां भाव व्यय का है, तो दोनों का रिजल्ट लेके यहाँ पे स्वामित्व लेके लगन में शनिदेव आ रहे हैं, तो मिक्स टाइप के रिजल्ट मिलेंगे जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको। तो यहाँ पे अब किस टाइप के रिजल्ट हैं उसको समझ लेते हैं। भावों के कारकत्वों को और शनिदेव के नैसर्गिक कारकत्वों को जोड़ करके हम अब एक एक करके रिजल्ट निकालना शुरू करते हैं। मित्रों चूंकि जातक का व्यक्तित्व 11वें भाव और 12वें भाव के कारकत्वों से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि दोनों का स्वामित्व लेके शनिदेव लगन में आए हैं, तो कह लीजिए कि जातक का जो व्यक्तित्व है वो 11वें भाव और 12वें भाव के कारकत्वों से प्रभावित होगा। जैसे 11वां भाव है जातक के बड़े भाई बहनों का, तो जीवन में जातक का अपने बड़े भाई बहनों से जैसा सानिध्य रहेगा, जो सपोर्ट रहेगा, वो चीजें जो बड़े भाई बहनों की जो सीख मिलती है वो जातक के व्यक्तित्व को प्रभावित करेगी। कुंडली का 12वां भाव में तो हमने बताया था फॉरेन कनेक्शंस का है, फॉरेन ट्रेवलिंग का है, फॉरेन टूर एंड ट्रेवल्स का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, फॉरेन सेटलमेंट का है। तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में फॉरेन कनेक्शंस या फॉरेन जाने के अवसर ही से जीवन में मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति को चूंकि मित्रों यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, एक चीज थोड़ा सा कंक्लूड करना चाहूंगा, शनिदेव को दोनों भावों का फल करना है, लाभ भाव का और व्यय भाव का। तो अगर इसको हम सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें, सकारात्मक एंगल से देखें, तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जो लाभ है, चूंकि 11वां भाव लाभ है, वो किस चीज से जुड़ा हुआ है, जो 12वें भाव के जो कारकत्व है, जो 12वें भाव का जो सिग्निफिकेंस है, उन चीजों से जातक का लाभ जुड़ा हुआ है, और इन चीजों को लेकर शनिदेव आ गए लगन में। तो मतलब इसको हम कैसे देख सकते हैं, पहले तो ऐसा समझ लीजिए कि शुरुआती जीवन में ये स्थिति जातक को संघर्ष कराएगी, क्योंकि 12वां भाव मित्रों एक दूसरे स्थान है, त्रिक स्थान है, तो इसका स्वामित्व लेके लिए शनिदेव लगन में आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कह लीजिए कि ये प्लेसमेंट एक जातक को मिड लाइफ तक, एक मध्य आयु तक तो निश्चित तौर पर स्ट्रगल वगैरह, संघर्ष वगैरह कराएगी, क्योंकि दूसरे स्थान का स्वामित्व लेकर शनिदेव लगन में आ रहे हैं। तो ऐसे में इस टाइप के व्यक्ति के जीवन में, और एक यहाँ पे बात और ध्यान दीजिएगा, चूंकि मीन लग्न कुंडली में लग्नेश बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति, तो उनकी भी स्थिति कुंडली में किस प्रकार की है, कैसी स्थिति है, उनकी शुभाशुभ स्थिति, वो भी शनिदेव की फल देने की दशा, दिशा और क्षमता दोनों को निर्धारित करेगी। निश्चित तौर पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे इस लगन की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति की भी प्लेसमेंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है।
अब समझिएगा, तो अगर जैसे मैंने बताया था आपको कि लाभ जो है 12वें भाव के कारकत्व सिग्निफिकेंस के साथ जुड़ करके लगन में आ रहा है, अगर सकारात्मक इसको एंगल से देखें तो। जैसे कि मैंने बताया था आपको, यहाँ पे चूंकि लाभ भाव का स्वामित्व लेके शनिदेव आ रहे हैं लगन में, तो यहाँ पे एक चीज है कि ये प्लेसमेंट जातक को महत्वाकांक्षी बना देगी, एम्बिशियस नेचर का बनाएगी, क्योंकि लाभ भाव का स्वामित्व लेके शनिदेव लगन में आ रहे हैं। लाभ भाव का स्वामित्व लेके शनिदेव लगन में आ रहे हैं, तो जातक जीवन में अपनी इनकम को बढ़ाने का, अपनी इनकम को बेहतर करने का और अपनी इनकम को इंप्रूव करने का निरंतर नित्य नए आइडियाज उसके मन में आते रहेंगे। क्योंकि देखिए, लाभ का स्वामी आपके पास खुद चल के आ रहा है, जिसका मतलब आपको जीवन में बार बार अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आगे बढ़ने की। वो सारी अपॉर्चुनिटीज आपको बार बार मिलेगी, अवसर मिलेंगे, मौके मिलेंगे कि जीवन में कि आप जीवन में वेल्थ एक्यूमुलेशन कर सकते हो, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो, इनकम अर्जित कर सकते हो, लाभ अर्जित कर सकते हो, प्रॉफिट्स वगैरह कमा सकते हो, क्योंकि लाभ खुद चल के आपके पास आ रहा है। तो शनिदेव चूंकि लाभेशों के लगन में आए हैं, तो जीवन में लाभ प्राप्त करने के अनेकों अनेक अवसर जातक को प्रदान करते रहेंगे, और यह स्थिति भी जातक को महत्वाकांक्षी बनाती है। तो अपने लाभ को बढ़ाने का, बेहतर करने का, इंप्रूव करने का नित्य नए आइडियाज जातक जीवन में सोचता है और उनको अमली जामा पहनाता भी है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। यहाँ पर चूंकि ध्यान देने की बात यह है कि 12वें भाव का स्वामित्व भी लेके शनिदेव आ रहे हैं, तो शुरुआती जीवन में एक मिड लाइफ तक एक स्ट्रगल वाली लाइफ जातक को जीवन में फेस करना पड़ सकता है। कह लीजिए कि मध्य आयु तक ऐसा हो सकता है कि जातक अपने लक्ष्यों को लेकर के जीवन में जो लक्ष्य निर्धारित करना है, जो ऑब्जेक्टिव, जो एम बनाने हैं, जो लक्ष्य बनाने हैं, उनको लेकर के एक हो सकता है कि मध्य आयु तक जातक को अपने लक्ष्यों को लेकर स्थिति बहुत साफ ना हो, स्पष्ट ना हो, क्योंकि दूसरे स्थान का स्वामित्व भी लेकर शनिदेव आ रहे हैं, जो कि एक मंदकामी ग्रह है। तो जीवन में डिले वगैरह भी ये प्लेसमेंट शनिदेव की सफलता मिलने में करा सकती है, मतलब सक्सेस वगैरह मिलने में ये प्लेसमेंट डिले वगैरह भी करा सकती है, क्योंकि एक लाभ भाव का स्वामित्व लेके तो आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक अपोजिट नेचर का जो भाव है, 12वां भाव जो कि व्यय का है, उसका भी स्वामित्व लेके लगन में आ रहे हैं। तो एक मिड लाइफ तक एक स्ट्रगल हुई लाइफ दे सकते हैं, और एक हो सकता है कि मध्य आयु तक जातक को अपने लक्ष्यों को लेकर के, जो एक लक्ष्य को लेकर, जो अपनी एम को लेकर के, अपने ऑब्जेक्टिव को लेकर के एक क्लियर कट साफ साफ स्थिति ना हो। लेकिन जैसे जैसे मध्य आयु के बाद 35-36 के बाद जातक की एज आगे बढ़ती है, तो जातक के अंदर परिपक्वता, मैच्योरिटी और अपने लक्ष्यों को लेकर एक स्थिति भी स्पष्ट हो जाती है, साफ हो जाती है, और जातक के बाद बेहतर आइडियाज, बेहतर ऑप्शंस, बेहतर प्लानिंग वगैरह भी आ जाती है, और ऐसी स्थिति में जातक उनको अमली जामा भी अच्छे तरीके से पहना पाता है, अपनी प्लानिंग को, अपनी योजनाओं को अच्छे ढंग से इंप्लीमेंट कर पाता है। मैं तो ये जो प्लेसमेंट है, क्योंकि शनिदेव मैंने कहा था कि एक कर्म प्रधान ग्रह हैं, कर्म के कारक ग्रह हैं, और लगन में आके बैठ गए हैं। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अपितु सिर्फ लगन में, मैंने कहा था लगन में बैठे हैं, तो यहाँ पे चूंकि शनिदेव लगन में बैठे हैं, तो ये बात अलबत्ते सही है कि लाभ भाव, व्यय भाव दोनों का स्वामित्व लेके आए हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ शनिदेव के अपने नैसर्गिक कारकत्व है, जो मैंने बताया था। कर्म प्रधान ग्रह है, कर्म के कारक ग्रह हैं, परिश्रम कराने वाले ग्रह हैं, मेहनत के उपरांत ही कुछ फल देते हैं, इजी में कुछ नहीं देते। तो इनका डायरेक्टली जातक के व्यक्तित्व के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि लग्न स्थान जातक का व्यक्तित्व है। तो शनिदेव की प्लेसमेंट जातक को मेहनती बनाती है, कर्मठ बनाती है, और ये चीज इस प्लेसमेंट के अंतर्गत इस चीज को और भी बल मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब शनिदेव लग्न स्थान में बैठते हैं, तो तीसरी पूर्ण दृष्टि से कुंडली के तीसरे भाव को देखते हैं, जो कि जातक के एफर्ट का है, जातक के प्रयत्नों का है, जातक के प्रयासों का है, जातक के एफर्ट्स का है, उसके सेल्फ एफर्ट्स का है। तो शनिदेव चूंकि कर्म के कारक ग्रह हैं, तो प्रयत्नों और प्रयासों के स्थानों को, जातक के परिश्रम करने के स्थान को, जातक के एफर्ट के स्थान को देखते हैं, तो जातक को परिश्रमी बनाते हैं, कर्मठ बनाते हैं, मेहनती बनाते हैं। और 10वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 10वें भाव को देख रहे हैं, मतलब कर्म के हाउस को देख रहे हैं, जातक के करियर, उसकी एक्यूपेशन, उसके प्रोफेशन, कर्म के हाउस को देख रहे हैं। तो जैसे कि शनिदेव का अपना खुद का नैसर्गिक कारकत्व है कि वो कर्म प्रधान ग्रह है, कर्म के कारक ग्रह है, मेहनत परिश्रम करने के उपरांत ही कुछ फल देते हैं, तो लगन को डायरेक्टली प्रभावित कर रहे हैं यहाँ पर बैठ करके।
तो जिन भावों का स्वामित्व लेके आ रहे हैं उनके कारकत्व से, उनके सिग्निफिकेंस का तो जातक के व्यक्तित्व के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही साथ शनिदेव के जो अपने नैसर्गिक कारकत्व हैं उनका भी प्रभाव जातक के व्यक्तित्व के ऊपर डायरेक्टली पड़ रहा है, जिसके फलस्वरूप ऐसा जातक कर्मठ होता है, मेहनती होता है, क्योंकि तीसरे भाव को भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो ऐसा तो ये यहाँ पे ये प्लेसमेंट शनिदेव की जातक को नित्य नए, भाई चूंकि ये लाभ स्थान का स्वामित्व लेके आ रहे हैं, तो लाभ को इंप्रूव करने के लिए, लाभ को बेहतर करने के लिए, इनकमिंग को बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए, अर्निंग को बढ़ाने के लिए नित्य नए ऐसे आइडियाज सोचेगा। तो जब आइडियाज सोचेगा तो उनको अमली जामा पहनाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये प्लेसमेंट शनिदेव की जातक को मोटिवेट करती है मेहनत करने के लिए, परिश्रम करने के लिए। तो ये प्लेसमेंट जातक को मेहनती, परिश्रमी और कर्मठ बनाती है। और जातक को चूंकि तीसरे भाव को देख रहे हैं, तीसरा भाव है जातक की स्किल का है, जातक की कौशल का है, जातक की जो एफर्ट है उसमें उसके पास कितना परफेक्शन है, उसकी मतलब जो भी एफर्ट जातक करता है उसमें कितना स्किलफुल है, कितना स्किल्ड है जातक, कितना गुण कौशल है। ये चीज शनिदेव द्वारा दृष्टि द्वारा प्रभावित हो रही है। शनिदेव के यहाँ पे तीसरी दृष्टि पड़ रही है। और कहाँ का स्वामित्व लेके गए हैं? लाभ भाव का स्वामित्व लेके गए हैं लगन में। यहाँ से तीसरी पूर्ण दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब ये है कि जातक को अपने जो, चूंकि एफर्ट का स्थान है तीसरा भाव, तो जातक के जो एफर्ट है, जो उसके प्रयत्न है, जो उसके प्रयास है, वो सफल होंगे। क्यों? क्योंकि लाभ भाव का स्वामित्व लेके लगन में बैठ रहे हैं और यहाँ पे तीसरी पूर्ण दृष्टि से जातक के प्रयत्नों, उसके प्रयासों, उसके एफर्ट को देख रहे हैं। तो जातक के जो एफर्ट होंगे, जातक के जो प्रयत्न होंगे, जातक के जो प्रयास होंगे, उसमें जातक को निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे लाभ भाव का स्वामित्व लेके लगन में बैठे हैं, तो जीवन में ऐसे जातक को लाभ खुद चल के जातक के पास आया है। जिसका मतलब क्या है? ऐसी स्थिति में जातक को अपॉर्चुनिटीज लाइफ में अच्छे मिलेंगी, अवसर अच्छे मिलेंगे लाभ कमाने के। महत्वाकांक्षी भी ऐसा जातक हो जाएगा। और जातक जिस दिशा में अपने प्रयत्नों को करेगा, प्रयासों को करेगा, एफर्ट्स को करेगा, उस दिशा में जातक को सफलता की प्राप्ति होगी। और जिस दिशा में एफर्ट कर रहा है, उस एफर्ट को करने के लिए जो गुण कौशल की रिक्वायरमेंट है, जो स्किल की रिक्वायरमेंट है, वो भी शनिदेव यहाँ पे प्रदान करेंगे। मतलब ऐसे जातक के पास आप अगर ऐसे देखिए, चूंकि 12वां भाव कल्पना शक्ति का है, जातक की इमेजिनेशन पावर फर्टाइल है कि नहीं ये शो करता है। तो यहाँ का स्वामित्व लगन में आ गया। और यहाँ से तीसरी पूर्ण दृष्टि से जातक के प्रयत्नों, प्रयासों को, स्किल के और कम्युनिकेशन स्किल को स्थान को दे रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल के स्थान को देख रहे हैं। जिसका मतलब क्या है? इस प्लेसमेंट में जातक के व्यक्तित्व के अंदर ये प्लेसमेंट एक अच्छी उपजाऊ इमेजिनेशन पावर देने वाली ये प्लेसमेंट है, एक फर्टाइल इमेजिनेशन पावर देने वाली प्लेसमेंट है। तो ऐसे जातक के व्यक्तित्व के अंदर एक अच्छी उपजाऊ कल्पना शक्ति का स्वामित्व होगा ऐसा जातक। और तो ये उन सारे क्षेत्रों में ऐसे जातक के सक्सेस मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि यहाँ से तीसरी पूर्ण दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहे हैं, जो कि जातक की कम्युनिकेशन स्किल का है, जातक के प्रयत्नों का है, प्रयासों का, एफर्ट का है, उसकी स्किल का है। तो जातक उन क्षेत्रों में ज़्यादा परफेक्शन हासिल कर लेगा जहाँ पे सफलता प्राप्त करने के लिए जातक की अपने स्किल में इमेजिनेशन पावर की रिक्वायरमेंट हो। जैसे राइटिंग का क्षेत्र है, उपन्यास है, कविता है, स्क्रिप्ट राइटिंग है, पोएम्स है, सॉन्ग है, वो सारी फील्ड्स जहां पे सफलता प्राप्त करने के लिए इमेजिनेशन पावर की रिक्वायरमेंट है, वहां पे जातक अच्छी सफलता अर्जित कर लेगा इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। क्योंकि 12वें भाव का स्वामित्व लेके गए हैं लगन में, और लगन है जातक का व्यक्तित्व। तो जातक के अंदर एक अच्छी फर्टाइल इमेजिनेशन पावर दे देंगे और वो जातक अप्लाई करेगा उनको कहाँ पे? अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में, या फिर और कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे वर्बल और कम्युनिकेशन स्किल और रिटन कम्युनिकेशन स्किल दोनों का विचार करते हैं। तो ऐसा जातक राइटर वगैरह भी बन सकता है, पोएट वगैरह भी बन सकता है। अब देखिए, मैंने कहा था कि चूंकि शनिदेव को 11वें भाव और 12वें भाव दोनों का फल करना है। 11वां भाव लाभ का है और कुंडली का 12वां भाव व्यय का है। दोनों भावों का फल शनिदेव करना है और यहाँ पे आ गए हैं लगन में। तो यहाँ पे अगर इसको हम सकारात्मक तरीके से देखें तो जो लाभ है वो कुंडली के 12वें भाव के कारकत्वों से, सिग्निफिकेंस से जुड़ जाता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। मतलब ये प्लेसमेंट जातक को जीवन में विदेश यात्रा के योग, जातक को विदेश यात्रा के योग यहाँ पे अच्छे बन जाते हैं।
विदेशों में किसी प्रकार का बिजनेस व्यापार वगैरह करना है, या विदेशों से जुड़ करके किसी प्रकार का कारोबार वगैरह करना है, तो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत ये चीज भी एक अच्छी सफलता प्रदान करती है। क्योंकि लाभ किस चीज के साथ जुड़ गया है, जो 12वें भाव के जो कारकत्व हैं, 12वें भाव के जो सिग्निफिकेंस है उनके साथ जुड़ गया है। तो अगर आज के वर्तमान युग को देखें, प्रेजेंट युग को देखें, तो जो हमारी फॉरेन कंपनीज होती हैं, एमएनसीज वगैरह होती हैं, जो विदेशों की होती हैं और हमारी कंट्री में ऑपरेट वगैरह करती हैं, जो एमएनसीज वगैरह होती हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस वगैरह, तो ऐसा जातक अपने जीवन में किसी प्रकार की बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, किसी प्रकार के मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस वगैरह में काम करने वाला हो सकता है, जिन कंपनीज का कनेक्शंस विदेशों से हो, विदेशी कंपनियां हो यहाँ पे ऑपरेट कर रही हो, या डेटा आउटसोर्सिंग कर रही हो। ऐसा जातक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के क्षेत्र में अच्छी सफलता अर्जित कर सकता है। मतलब क्योंकि ये जो लाभ है मित्रों, वो 12वें भाव के कारकत्व, तो 12वें भाव के सिग्निफिकेंस के साथ जुड़ गया, और वो कहाँ पे आ गया, शनिदेव लगन में आ गए इन दिनों का स्वामित्व लेके, और दोनों का ही भावों का फल शनिदेव को करना है। तो वो चीजें आके कहाँ जुड़ गई हैं, जातक के व्यक्तित्व के साथ, जातक के लगन में शनिदेव बैठे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा जातक किसी प्रकार की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करके जीवन में एक अच्छा लाभ अर्जित वगैरह कर सकता है, एमएनसीज वगैरह में काम करके एक अच्छा लाभ वगैरह अर्जित कर सकता है, या किसी प्रकार के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करके जीवन में एक अच्छा लाभ वगैरह अर्जित कर सकता है, या किसी प्रकार के फॉरेन टूर एंड ट्रेवल्स वगैरह भी ये चीजें जातक को लाभ देने वाली होंगी। क्योंकि शनिदेव लाभ भाव के स्वामित्व हैं इस कुंडली में, मीन लग्न कुंडली में, और लाभ भाव के साथ साथ क्या चीज जुड़ गया है, 12वें भाव के कारकत्व, तो 12वें भाव के सिग्निफिकेंस। फॉरेन टूर और ट्रेवल्स भी जातक को जीवन में लाभ देने वाले हैं इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। बहुत लोग होते हैं ना कि मित्रों फॉरेन चले जाते हैं, वहाँ के टूर एंड ट्रेवल से संबंधित उनके चैनल्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ जाके वहाँ के कल्चर्स के बारे में, खान पान के बारे में, लोकेशंस के बारे में जानकारी वगैरह देना भी। तो यहाँ पे आप जातक का जो वर्किंग फील्ड हो सकता है उसमें किसी प्रकार का फॉरेन कनेक्शंस इन्वॉल्व हो सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, जैसा कि एमएनसीज है, डेटा आउटसोर्सिंग है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। और मैं तो यहाँ पे और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और मैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुंडली का 12वां भाव स्पिरिचुअलिटी का है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कुंडली का जो लगन में जो राशि आ रही है तो वो है मीन राशि। मीन राशि अगर हम कालपुरुष की कुंडली की बात करें तो सबसे अंतिम भाव 12वें भाव में आती है, जो कि स्पिरिचुअलिटी का भाव है। और यहाँ पे इस अगर हम मीन लग्न की कुंडली की भी बात करें, ध्यान दीजिएगा, कालपुरुष की कुंडली की बात करें तो मीन राशि कुंडली के 12वें भाव में आती है। अंतिम भाव है सबसे 12वां भाव, जो कि स्पिरिचुअलिटी का है, मोक्ष का है, मुक्ति का है। और अगर इस मीन लग्न की कुंडली की बात करें तो यहां भी शनिदेव के पास 12वें भाव का स्वामित्व है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, और शनिदेव आ रहे हैं 12वें भाव का स्वामित्व लेके लगन में। तो 12वां भाव जैसा कि मैंने बताया था आपको स्पिरिचुअलिटी का होता है। तो अगर नैसर्गिक तौर पर देखें, नेचुरल तौर पर देखें, तो जो मीन राशि है वो कालपुरुष की कुंडली की 12वीं राशि है। तो ऐसा जातक, और यहाँ पे शनिदेव खुद भी इस कुंडली में 12वें भाव का स्वामित्व लेके लगन में आ गए। तो अगर गुरुदेव की कुंडली में स्थिति अच्छी है, नवम भाव से या पंचम भाव से या 12वें भाव से या अष्टम भाव से किसी प्रकार का रिलेशन बना रहे हैं, या फिर शनिदेव पर गुरुदेव बृहस्पति का प्रभाव आ रहा है, तो यहाँ पे सहज ही है कि एक नॉर्मली ऐसा व्यक्ति जो होता है कि वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज की ओर इंक्लाइंड हो सकता है। और चूंकि मैंने बताया था लाभ 12वें भाव के कारक, तो 12वें भाव के सिग्निफिकेंस के साथ इस प्लेसमेंट के अंतर्गत जुड़ जा सकता है। तो ऐसा व्यक्ति सहज ही है, नॉर्मल है कि वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज की ओर इंक्लाइंड हो सकता है, जैसे जप, तप, योग, साधना, मेडिटेशन, आश्रम वाला जीवन। चूंकि लाभ जुड़ा है 12वें भाव के कारकत्वों से, तो ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के माध्यम से, जप, तप, योग, साधना, तप, मेडिटेशन वगैरह के माध्यम से भी जीवन में एक अच्छा लाभ अर्जित कर सकता है। ऐसा करिए कि ऐसा जातक एक स्पिरिचुअल टीचर हो सकता है, स्पिरिचुअल साधक हो सकता है, एक योगासन सिखाने वाला, मेडिटेशन सिखाने वाला। चूंकि लाभ जुड़ा है 12वें भाव के कारकत्व और सिग्निफिकेंस के साथ, और प्लस इन दोनों का स्वामित्व लेके शनिदेव लगन में आ गए, तो जातक स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के माध्यम से योगासन सिखाना, मेडिटेशन वगैरह सिखाना,
तप के प्रोसेस सिखाना, योग सिखाना, इनके माध्यम से भी जीवन में एक अच्छा धनार्जन, लाभ अर्जित वगैरह ये प्लेसमेंट के तहत जातक कर सकता है। यहाँ पे एक बात ध्यान ये भी दीजिएगा कि शनिदेव पृथकता को शो करते हैं। उनका जो नेचुरल नेचर है थोड़ा सा आइसोलेशन होना, पृथक रहना, और खुद इस कुंडली में शनिदेव के पास 12वें भाव का स्वामित्व भी है और लगन में आ गए हैं। तो थोड़ा सा मित्रों ये जो आदमी है ये थोड़ा सा एकांत प्रिय हो सकता है। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत हम ऐसा देख सकते हैं कि ये जातक थोड़ा सा आइसोलेट होकर के रहना, एकांत प्रिय रहना, एकांत में रहना, इस तरह की स्थिति भी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत हम देख सकते हैं। और ये इस बात पर भी ज़्यादा निर्भर करेगा कि गुरुदेव बृहस्पति इस कुंडली में किस प्रकार की स्थिति में है। अब यहाँ पे देखिएगा, चूंकि मैंने बताया था आपको कि लाभ जो है वो 12वें भाव के कारकत्व, 12वें भाव के सिग्निफिकेंस के साथ जुड़ा हुआ है। 12वां भाव पृथक स्थानों को शो करता है, आइसोलेटेड प्लेसेस वगैरह को शो करता है। वो प्लेसेस जो समाज, वो जगह जो समाज की मुख्य धारा से थोड़ा अलग है, जैसे कि हॉस्पिटल्स है, जेल है, एसाइलम्स है, वो सारी जगह जहाँ पे व्यक्ति थोड़ा पृथक हो जाता है समाज की मेन स्ट्रीम से, मुख्य धारा से थोड़ा आइसोलेट हो जाता है। तो चूंकि लाभ जुड़ गया है 12वें भाव के कारकत्व, 12वें भाव के सिग्निफिकेंस से, और क्यों जुड़ा है? क्योंकि दोनों भावों का फल शनिदेव को करना है, वो आ गए हैं लगन में। इसका मतलब क्या हुआ कि जातक को किसी ऐसे स्थान पर कर्म करके जो कि आइसोलेटेड प्लेसेस हैं, जैसे कि जेल है, जातक जेल स्टाफ हो सकता है, जेलर हो सकता है, बंदी रक्षक हो सकता है, जेल स्टाफ हो सकता है, या फिर किसी हॉस्पिटल्स में काम करने वाला हो सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, क्योंकि वो पृथक जगह, क्योंकि 12वां भाव पृथक स्थानों को शो करता है, आइसोलेटेड प्लेसेस को शो करता है, और लाभ जुड़ गया है 12वें भाव के साथ। तो जातक का जो करियर हो सकता है, जो उसका ऑक्यूपेशन हो सकता है, जो उसका प्रोफेशन हो सकता है, कुछ इस प्रकार का हो सकता है कि जातक जहाँ पे आइसोलेटेड प्लेसेस पे काम करके अपना धनार्जन कर सकता है, लाभ कमा सकता है, जैसे कि हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल स्टाफ वगैरह हो सकता है, जेल है, एसाइलम्स है, फॉरेस्ट ऑफिसर। अब तो देखिए जंगल भी एक पृथक स्थान है, एक आइसोलेटेड प्लेस है। तो ये जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स वगैरह जो होते हैं वो भी हम इस प्लेसमेंट के अंतर्गत देख सकते हैं। तो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत जातक किसी प्रकार के जेल्स वगैरह में स्टाफ मेंबर हो सकता है, हॉस्पिटल्स का स्टाफ वगैरह हो सकता है, और एसाइलम्स किसी प्रकार का हॉस्पिटल स्टाफ वगैरह हो सकता है, या फॉरेस्ट ऑफिसर्स हो सकता है। तो मतलब ये कह लीजिए कि ऐसा जातक उन जगहों पे काम करके जीवन में एक अच्छी इनकम, लाभ अर्जित कर सकता है जो कि थोड़ा सा आइसोलेट हो। खुद ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, चूंकि 12वें भाव के स्वामित्व शनिदेव से प्रभावित हो रहा है, तो नेचर में भी थोड़ा सा आइसोलेट होकर के रहना, थोड़ा सा पृथक होकर रहना भी, एकांत में रहना ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लग सकता है। अब यहाँ पे देखिएगा, चूंकि शनिदेव डायरेक्टली जातक के व्यक्तित्व को प्रभावित कर रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति एक ऑर्गेनाइज लाइफ जीने वाला, डिसिप्लिन में रहने वाला, अनुशासन में रहने वाला, और अनुशासन प्रिय होता है, न्याय प्रिय होता है, क्योंकि शनिदेव के जो नैसर्गिक कारकत्व है, जो नेचुरल नेचर है उनका प्रभाव जातक के व्यक्तित्व के ऊपर डायरेक्टली आता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। तो ऐसा व्यक्ति न्याय प्रिय होता है, अनुशासन प्रिय होता है, डिसिप्लिन और में रहता है, और खुद दूसरों को भी चाहता है कि दूसरे लोग भी डिसिप्लिन में रहें, ऑर्गेनाइज्ड रहें, स्ट्रक्चर्ड में रहें, स्ट्रक्चर्ड में जीवन जीने वाला। तो ये अनुशासित होता है, न्यायप्रिय होता है ऐसा व्यक्ति। तो और चूंकि 12वें भाव का स्वामित्व लेकर शनिदेव इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आ रहे हैं, 12वां भाव चैरिटी का है, डोनेशन का है, परोपकारिता का है, चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह का भी विचार कुंडली के 12वें भाव से हम करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति के स्वभाव में परोपकारिता होना, चैरिटीज वगैरह करना, डोनेशंस वगैरह करना भी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत हम देखते हैं कि ऐसा जातक चैरिटीज करना, डोनेशंस वगैरह करना, वो भी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत हम देख सकते हैं। 12वें भाव से हम चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह का भी विचार करते हैं। तो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत हम ये भी देख सकते हैं कि जातक किसी प्रकार के चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह के साथ काम करके जीवन में एक अच्छा धनार्जन, लाभ अर्जित करने वाला हो सकता है। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत हम ऐसा देख सकते हैं। अब तो देखिए, चूंकि शनिदेव को लाभ के साथ साथ व्यय भी है, कभी स्वामित्व इनके पास होकर के लगन में आ रहे हैं, तो अब यहां से तीसरी पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं तीसरे भाव के ऊपर। तो जातक के जो प्रयत्न होंगे, जातक के जो प्रयास होंगे, वो जातक को सही दिशा में होंगे और उनसे लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि जातक के व्यक्तित्व में ही लाभ आ गया। तो पहले तो उसको अच्छे अवसर मिलेंगे अनेकों अनेक, और जातक अच्छी आइडियाज इसके पास आएंगे लाभ कमाने के, और उनको अमली जामा भी पहनाएगा।
और जो एफर्ट्स होंगे वो भी जातक के फ्रूटफुल साबित होंगे, जातक के जो प्रयत्न होंगे, प्रयास होंगे, वही फ्रूटफुल साबित होंगे। लेकिन एक यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि मध्य आयु तक ये प्लेसमेंट स्ट्रगल देने वाली होगी, संघर्ष कराने वाली होगी, क्योंकि 12वें भाव का स्वामित्व लेके आ गए। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत एक विशेष खास बात ये देखिएगा कि मित्रों ये जो मटेरियली डिजायर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हमारा जो त्रिकोण होता है वो होता है काम त्रिकोण। जो कुंडली में जो काम त्रिकोण होता है मित्रों, वो मटेरियलिस्टिक डिजायर्स को शो करता है। तो काम त्रिकोण कौन कौन सा होता है? कुंडली का 3रा भाव, 7वां भाव और कुंडली का 11वां भाव। ये काम त्रिकोण के अंतर्गत आने वाले भाव है, मतलब मटेरियलिस्टिक डिजायर को शो करने वाले भाव है। और यहाँ पे ये जो 3 भाव है मित्रों, इस प्लेसमेंट के अंतर्गत प्रभावित हो रहे हैं। देखिए वो कैसे हो रहे हैं। देखिए खुद जो 11वां भाव जो काम त्रिकोण का भाव है, इसका स्वामित्व शनिदेव यहाँ पे ले हुए हैं। तो एक मटेरियलिस्टिक डिजायर का जो हाउस है, इसको शनिदेव यहाँ का स्वामित्व ले हुए हैं। तीसरी पूर्ण दिशा से कुंडली के 3रे भाव को देख रहे हैं, जो ये भी एक काम त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है, मतलब मटेरियलिस्टिक डिजायर के अंतर्गत आने वाला भाव है। और यहाँ से 7वीं पूर्ण दिशा से कुंडली के 7वें भाव को देख रहे हैं, और 7वां भाव भी काम त्रिकोण के श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है, मटेरियलिस्टिक डिजायर की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है। तो जो तीनों मटेरियलिस्टिक डिजायर के अंतर्गत आने वाले जो त्रिकोण है, वह शनि देव के द्वारा प्रभावित हो रहे हैं। और ऐसी स्थिति में 3रे भाव से भी हम बिजनेस वगैरह का विचार करते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप वगैरह का विचार करते हैं। 7वां भाव भी बिजनेस वगैरह को शो करता है, बिजनेस प्रोफेशन वगैरह को शो करता है। 11वें भाव से भी बिजनेस वगैरह को देख सकते हैं। जो चूंकि तीनों हाउसेस 3रा, 7वां, 11 किसी न किसी प्रकार से शनि देव यहाँ पे प्रभावित कर रहे हैं। 3रे हाउसेस को दृष्टि द्वारा, 7वें घर को दृष्टि द्वारा, और खुद 11वें भाव का स्वामित्व लेकर लगन में आए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा जातक महत्वाकांक्षी होगा, एम्बिशियस होगा। ऐसा जातक बिजनेस सेक्टर में भी अच्छी सफलता अर्जित कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ 11वें भाव से भी बिजनेस वगैरह हम देख सकते हैं। 7वीं पूर्ण दिशा से कुंडली के 7वें भाव को देख रहे हैं, जो कि बिजनेस का है, व्यापार का है। तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस सेक्टर वगैरह में भी एक अच्छी सफलता अर्जित कर सकता है। इनिशियली थोड़ा सा उसको संघर्ष करना पड़ेगा। इनिशियली देखिए एक चीज यहां बता दूं, इस प्लेसमेंट के अंदर एक खासियत ये है कि जब भी जीवन में सफलता मिलनी है, उसमें अड़चन जरूर आएंगी, और सफलता मिलने से पहले थोड़ा लॉसेस वगैरह का भी सामना करना पड़ेगा। तो तीनों काम त्रिकोण इस प्लेसमेंट के अंतर्गत किसी न किसी प्रकार से प्रभावित हो रहे हैं शनिदेव द्वारा। इसका मतलब क्या हुआ कि लेट सक्सेस, जीवन में थोड़ा लेट सक्सेस मिल सकती है, शुरुआत में स्ट्रगल वगैरह रह सकता है, और आगे चल के प्लेसमेंट जातक को बिजनेस, व्यापार वगैरह क्षेत्र में भी एक अच्छी सफलता दे सकती है। और चूंकि 10वीं पूर्ण दिशा से जातक के कर्म स्थान को देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट का स्थान है, सत्ता का स्थान है, तो ऐसा व्यक्ति, और कहाँ का स्वामित्व लेके देख रही है, तो शनि जो 11वें और 12वें भाव का स्वामित्व लेके लगन में बैठे हैं, और यहाँ से 10वीं पूर्ण दिशा से जातक के कर्म भाव को देख रहे हैं। तो ऐसा जातक बड़ी, जैसा कि मैंने बताया था, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ करके काम करने वाला हो सकता है, एमएनसीज वगैरह में हो सकता है। और चूंकि ये प्लेसमेंट शनिदेव की, अब शनिदेव लाभ का स्वामित्व लेके, लाभ भाव का स्वामित्व लेके लगन में आ गए हैं, तो ऐसा व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता अर्जित कर सकता है। ऐसा व्यक्ति कह लीजिए कि जो कि शनिदेव की जो सिग्निफिकेंस है, लोहे से संबंधित कारोबार, कोयले से संबंधित कारोबार, माइनिंग से संबंधित काम, या फिर इनसे संबंधित ऑर्गेनाइजेशंस में भी जुड़ करके एक अच्छा सफलता अर्जित कर सकता है। या फिर ऐसा जातक गवर्नमेंट सेक्टर में भी एक अच्छी सफलता अर्जित कर सकता है। ऐसा जातक गवर्नमेंट सेक्टर वगैरह में भी जॉब वगैरह कर सकता है, या फिर कह लीजिए कि राजनीति के क्षेत्र में बढ़ करके आगे जा करके गवर्नेंस वगैरह करना। क्यों? क्योंकि शनि जो लाभ भाव का स्वामित्व लेके लगन बैठे हैं, और 10वीं पूर्ण दिशा से जातक के कर्म स्थान, कैरियर, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन स्थान को देख रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, एमएनसीज वगैरह में काम करने वाला ऐसा जातक हो सकता है, और गवर्नमेंट सेक्टर में भी इस जातक को एक अच्छी सफलता की प्राप्ति हो सकती है। या फिर ऐसा जातक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, सरकारी जो संस्थान होते हैं, उसके साथ भी जुड़ करके काम करने वाला हो सकता है, और उनके माध्यम से जीवन में एक अच्छा धनार्जन और लाभ करने वाला हो सकता है। क्योंकि लाभ का स्वामित्व लेकर के यहाँ पे 10वें भाव को देख रहे हैं लगन स्थान से। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कहाँ से सारी दृष्टियां पड़ रही है, लगन से। इसका मतलब ये जो प्लेसमेंट है,
शनिदेव की, वो जातक को मोटिवेट करेगी कर्म करने के लिए, मेहनत कराएगी, परिश्रम कराएगी। और मध्य आयु तक तो कह लीजिए कि एक आशयपूर्ण रिजल्ट, एक सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन एक मध्य आयु के बाद जातक के ये प्लेसमेंट एक अच्छी सफलता देने वाली प्लेसमेंट हो जाएगी। सातवीं पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं कुंडली के सातवें भाव को, जो कि जातक की मैरिज का स्थान है, विवाह का स्थान है। तो मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं शनिदेव एक थोड़ा सा स्ट्रिक्ट नेचर के प्लैनेट है, तो यहाँ पे जो मैरिज में जो रोमांस होता है, एक लव और अट्रैक्शन वाला जो फैक्टर होता है, वो शनिदेव उसको थोड़ा दबाएंगे इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। और थोड़ा सा ये जो मैरिटल रिलेशन होगा, इसमें ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें ज़्यादा हावी हो जाएंगी। तो अगर इसको लव एंड रोमांस फैक्टर से देखें तो थोड़ा सा कोल्ड रिलेशन होगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिएंटेड होगा, अपने कर्म को निभाने वाला, अपने कर्तव्यों को निभाने वाला, इस तरह से आप देख सकते हैं। और मैं तो ये ध्यान दीजिए कि ये जो प्लेसमेंट है एक ट्रिकी प्लेसमेंट है, क्योंकि शनिदेव के पास दो विपरीत स्वभाव के भावों का ग्रह है। लाभ भाव का स्वामित्व है, लाभ भाव का स्वामित्व इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, साथ ही साथ व्यय भाव का, दोनों ही अपोजिट नेचर के ग्रह हैं। तो ऐसी स्थिति में मित्रों, जब जब कुंडली में शनिदेव गोचर में, ध्यान दीजिएगा, गोचर में शुभ भाव में गोचर करेंगे तो ये लाभ वगैरह प्रदान करेंगे, गेन्स वगैरह देंगे। लेकिन जब भी गोचर में शनिदेव किसी प्रकार के अशुभ भाव में गोचर करेंगे, छठवें, आठवें, 12वें वगैरह में, तब यह स्थिति शनिदेव की यह स्थिति मीन लग्न में संघर्ष कराने वाली होगी, व्यय को बढ़ाने वाली प्लेसमेंट होगी। और मित्रों, साथ ही साथ ये जो प्लेसमेंट है, जातक को ये प्लेसमेंट बीच बीच में जीवन में रह करके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी वगैरह भी देंगी। क्यों? क्योंकि 12वां भाव है लॉसेस का, व्यय का, और इसका स्वामित्व लेके शनिदेव कहाँ आ गए? जातक के व्यक्तित्व के ऊपर, जातक के फिजिक्स, उसके पर्सनालिटी, उसके शरीर के ऊपर। तो निश्चित तौर पर ये प्लेसमेंट थकाने वाली प्लेसमेंट है। जीवन में सफलता अर्जित करने के लिए निश्चित तौर पर ये प्लेसमेंट जातक को शनिदेव ज़्यादा मेहनत कराएंगे, परिश्रम कराएंगे। तो ज़्यादा मेहनत करेगा, ज़्यादा परिश्रम करेगा, तो उसका क्या होगा? उसकी ऊर्जा का क्षय होगा, एनर्जी का लॉस होगा। तो ये एनर्जी का लॉस कराने वाली प्लेसमेंट है, ऊर्जा का लॉस कराने वाली प्लेसमेंट है, परिश्रम कराने वाली प्लेसमेंट है। और बीच बीच में ये प्लेसमेंट स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी, हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम्स वगैरह भी ये प्लेसमेंट लेके आने वाली है। वैसा कब होगा? जब शनिदेव गोचर में अशुभ भाव में गोचर करेंगे, छठवें भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव वगैरह में, तब ये जातक को ये प्लेसमेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स, स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम्स वगैरह लेके आएंगी। पैरों से संबंधित प्रॉब्लम्स, ये संबंधित गैस्ट्रिक वगैरह प्रॉब्लम्स, इस तरह की समस्याएं भी शनिदेव जातक को जीवन में ला सकते हैं इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जिन चीजों से हमें लाभ मिल सकता है उन्हीं चीजों पे व्यय भी हो सकता है। तो जब शनिदेव गोचर में अच्छी स्थिति में रहेंगे तो बड़े भाइयों का सपोर्ट, क्योंकि 11वां भाव बड़े भाइयों का, यहाँ का स्वामित्व लेके शनिदेव लगन में आए हैं, तो बड़े भाइयों का अच्छा सपोर्ट, बड़े भाइयों का अच्छा सानिध्य। कब? जब शनिदेव गोचर में अच्छी स्थिति में रहेंगे। और जहाँ खराब स्थिति में जाएंगे तो हो सकता है जातक को खुद अपने बड़े भाई बहनों के ऊपर व्यय करना पड़े, एक्सपेंस करना पड़े। क्योंकि जिस प्रकार मैंने बताया था लाभ 12वें भाव के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसी प्रकार से 12वां भाव भी लाभ भाव के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि दोनों का ही फल शनिदेव को करना है। तो इस प्लेसमेंट को मित्रों आप ऐसा समझिए, शनिदेव गोचर में अच्छी स्थिति में है तो ये प्लेसमेंट जातक को जीवन में लाभ वगैरह दिलाने वाली, गेन्स वगैरह, अर्निंग, प्रॉफिट्स वगैरह दिलाने वाली है। लेकिन जब जब ये प्लेसमेंट में शनिदेव गोचर में खराब स्थिति में होंगे, खराब स्थिति में गोचर करेंगे, तब जीवन में संघर्ष, लॉसेस, एक्सपेंसेस, सम्मान हानि। ध्यान दीजिएगा, ये प्लेसमेंट मित्रों सम्मान हानि भी दे सकती है, क्योंकि शनिदेव जुड़े हैं 12वें भाव का स्वामित्व लेके लगन के साथ। लगन है क्या? जातक का व्यक्तित्व। और तो इसका, और 12वां भाव क्या होता है? डिफेम का होता है, अपयश का भी होता है। तो अगर शनिदेव गोचर में खराब स्थिति भी गए तो किसी प्रकार की स्थिति जीवन में ऐसी भी आ सकती है, जीवन में अपयश का सामना, डिफेम का सामना जातक को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। लेकिन अगर अच्छी स्थिति में गोचर कर रहे होंगे तो निश्चित तौर पर यह स्थिति लाभ वगैरह देने वाली होगी। और यहाँ पे अगर गुरुदेव अच्छी स्थिति में मित्रों हुए, तब ऐसा जातक कर्मठ होता है, मेहनती होता है। ये स्थिति कब खराब हो जाएगी, ये स्थिति कब ज्यादा बिगड़ जाएगी मित्रों? जब इस प्लेसमेंट के अंतर्गत मित्रों गुरुदेव बृहस्पति कहीं खराब स्थिति में बैठे हुए हैं,
तब ये प्लेसमेंट कमजोर हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में जब जब गोचर में शनिदेव किसी अशुभ भाव में गोचर करेंगे, तभी स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम्स, हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम्स और जीवन में संघर्ष, कठिनाइयां, व्यय, ये सारी चीजें आ जाएंगी। मैंने बताया था लाभ भाव का स्वामित्व लेके लगन बैठे हो, यहाँ से तीसरी पूर्ण दृष्टि से छोटे भाई तीसरे भाव को देख रहे, तीसरा भाव है छोटे भाई बहनों का। तो यहाँ पे अगर गोचर में अच्छी स्थिति में है तो छोटे भाई बहनों से लाभ दिलाने वाले होंगे, छोटे भाई बहनों का अच्छा सपोर्ट, सानिध्य दिलाने वाले होंगे, फेवर दिलाने वाले होंगे छोटे भाई बहनों का। छोटे भाई बहनों से एक अच्छा रिलेशन देने वाले होंगे जब गोचर में अच्छी स्थिति में होंगे। और वहीं अगर गोचर में जब खराब स्थिति में गोचर कर रहे होंगे तो छोटे भाई बहनों से के ऊपर व्यय करना पड़ सकता है, एक्सपेंसेस वगैरह करने पड़ सकते हैं। थोड़ा बहुत अपने छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशंस में भी तनाव वगैरह आ सकता है। और वहीं जब गोचर में खराब स्थिति में होंगे तो मैरिटल स्थिति, जो चूंकि 7वें भाव को भी देख रहे हैं और कहाँ का स्वामित्व लेके देख रहे हैं, 12वें भाव का स्वामित्व लेके लगन में बैठे हैं और यहाँ से सप्तम पूर्ण दृष्टि से 7वें भाव को देख रहे हैं, तो अपने स्पाउस के ऊपर एक्सपेंसेस वगैरह देना। और ये जो स्थिति है में तो ध्यान दीजिएगा, ये मैरिटल लाइफ में खट्टा मिठा वाली स्थिति लेके आती है। इस स्थिति में तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जातक का जो स्पाउस होगा वो जातक से कभी एक अच्छा व्यवहार रखेगा, कभी कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर, डिबेट करना, तर्क वितर्क करना, वाद विवाद कर लेना, इस तरह की स्थिति यहाँ पे जातक का स्पाउस जातक के जीवन में लेकर के आएगा। तो अगर इस प्लेसमेंट के अंतर्गत शनिदेव अगर एफ्लेक्शन में है, पाप ग्रहों से ज़्यादा प्रभावित हैं, तो इस प्लेसमेंट में ये भी हम देखते हैं कि जहाँ पे जो लाभ वाला फैक्टर जो जातक को जीवन में मिल रहा था, उसके दर पर जीवन में स्ट्रगल्स और एक्सपेंस और लॉसेस वाला फैक्टर ज़्यादा हावी हो जाएगा, क्योंकि शनिदेव को 12वें भाव का भी फल करना है। तो तीसरी पूर्ण दृष्टि से जब तीसरे भाव के लिए, तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का है, अगर शनिदेव यहाँ पे एफ्लेक्शन में है तो छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशन से स्पॉयल हो जाएगा, उतना बढ़िया रिलेशन नहीं रहेगा। क्योंकि 11वें भाव का स्वामित्व भी देखे लगन में आए हैं, 11वां भाव बड़े भाई बहनों का है, तो अगर शनि यहाँ पे एफ्लेक्शन में है तो बड़े भाइयों का वो सानिध्य, वो सपोर्ट, वो फेवर की प्राप्ति नहीं होगी जीवन में। आप इस तरह से देख सकते हैं। और जब 7वीं पूर्ण दृष्टि से 7वें भाव को देख रहे हैं, अगर गुरुदेव की स्थिति इस कुंडली में अच्छी नहीं रही और शनिदेव एफ्लेक्शन में रहे, तब ये स्थिति कुंडली में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह भी ला सकती है, क्योंकि 12वें भाव का स्वामित्व लेके लगन में बैठे हैं, यहाँ से सप्तम पूर्ण दृष्टि से 7वें भाव को देख रहे हैं जो कि मैरिज का है, और 12वां भाव बाहरी रिलेशन वगैरह को शो करता है। तो चूंकि यहाँ पे आप ऐसा समझ सकते हैं कि इसी प्रकार के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस वगैरह भी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत इस्टेब्लिश हो सकते हैं। एक ही ध्यान दीजिएगा, इस प्लेसमेंट के अंतर्गत मित्रों, 11वां भाव मित्रों का है, दोस्तों का है, जातक की नेटवर्क सर्किल का है, संगत का है, कॉन्टैक्ट्स का है, लिंक्स का है। और 12वां भाव फॉरेन कनेक्शंस को शो करता है, विदेशी लोगों वगैरह को शो करता है। तो मित्रों, इस प्लेसमेंट के अंतर्गत अगर हम देखें तो जातक के जो दूर दराज के दोस्त यार, जो फॉरेन कंट्रीज़ के हों, विदेशों में रहने वाले लोग हों, उनसे जातक की एक अच्छी मित्रता सर्किल बन सकती है, एक अच्छा नेटवर्क सर्किल बन सकता है, जिसमें जातक के जो फॉरेनर्स हों वो लोग ज़्यादा हों। मतलब जातक की जो फ्रेंड सर्किल है या जो उसके नेटवर्क सर्किल है, उसमें फॉरेन कनेक्शंस का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, फॉरेनर्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो जातक के जो दोस्त यार हो सकते हैं वो विदेशी लोग भी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत हम देख सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव फॉरेन कनेक्शंस को शो करता है, 11वां भाव जातक के नेटवर्क सर्किल का है, उसके कॉन्टैक्ट्स का है, उसके लिंक्स का है, उसके फ्रेंड सर्किल्स का है। तो जातक की फ्रेंड सर्किल्स में भी पॉसिबल है कि जो विदेशी लोग हैं उसके दोस्त यार विदेशी हो सकते हैं, उसका नेटवर्क सर्किल में फॉरेन कनेक्शन इन्वॉल्व हो सकता है। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ऐसा समझ सकते हैं। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत तो ये मध्यायु तक स्ट्रगल कराने वाली प्लेसमेंट है, उसके बाद जीवन में एक अच्छा लाभ दिलाने वाली प्लेसमेंट है। और ऐसा जातक एक मध्यायु बाद जाकर के अपने लक्ष्यों को लेकर के, अपने ऑब्जेक्टिव को लेकर के दृढ़ निश्चयी हो जाता है, कर्मठ होता है, कर्म करता है, मेहनत करता है और परिश्रम के उपरांत एक अच्छी सफलता अर्जित करता है। तो ये प्लेसमेंट एक स्ट्रगल के बाद सक्सेस देने वाली प्लेसमेंट है। अगर वे तो यहाँ पे शनिदेव वक्री हो गए, रेट्रोग्रेड हो गए, तो जातक थोड़ा सा कह लीजिए कि जिद्दी टाइप का, हठी टाइप का, थोड़ा सा सनकपन ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व में आ जाएगा और जीवन में सक्सेस मिलना और भी लेट हो जाएगा। इवन 40-42 साल तक भी जा सकता है कि अगर शनिदेव यहाँ पे वक्री होकर बैठ जाए तो जीवन में सक्सेस मिलने में और भी ज़्यादा लेट हो सकता है, 40-42 साल, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।